स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़े, एक नजर आज की अपराध जगत की सुर्खियों पर। धरा गया पटना धमाकों का मास्टरमाइंड, नरेंद्र मोदी थे निशाने पर। सलाखों में पहुंचा झूठे सपने दिखाकर ठगने वाला शातिर, और फिर धरे गए जाली नोटों के तस्कर। इस बार अमरावती था टारगेट। अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। इनका मकसद सिर्फ एक था और वो था सिर्फ दहशत फैलाना, और इन्होंने अपना टारगेट भी फिक्स कर रखा था। वो था नरेंद्र मोदी। जी हां, नरेंद्र मोदी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इनके मिशन को फेल कर दिया और अब कई महीनों बाद इनका मास्टरमाइंड भी दबोच लिया गया। पिछले साल नरेंद्र मोदी की रैली से पहले होने वाले पटना श्रृंखलाबद्ध धमाकों के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कथित मास्टरमाइंड हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के सूत्रों ने कहा है कि अली के अलावा रांची से गिरफ्तार किए गए लोगों में तौफीक अंसारी, मोजीबुल्ला और नौमान अंसारी शामिल है। एनआईए ने इन लोगों के सिर पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी थी। इसमें 14 लोगों को तो इसमें किया है। 14 पटना सीरियल ब्लास्ट में ऑल हैव बीन अरेस्टेड, 14 एक्यूज्ड ओनली, इंक्लूडिंग वन हु वाज एक्सपायर्ड, जो रेलवे स्टेशन पे हुआ था। और 8 आदमी इसमें बोध गया सीरियल ब्लास्ट में हुए, और दिलसुख नगर में 4 आदमी। आई थिंक बोध गया और इसमें पटना में कोई। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां खास तौर पर पिछले साल बिहार से यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद से पटना विस्फोट मामले को सुलझाने में जुटी थी। पिछले साल 27 अक्टूबर को मोदी की रैली से पहले पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर एक बम विस्फोट हुआ था। पटना रैली के आयोजन स्थल गांधी मैदान के बाहर विस्फोट हुआ था। एनआईए ने 4 फरार आरोपियों को पहले दर्ज किए गए आरोप पत्र में नामजद किया गया था। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। पॉश इलाकों में दफ्तर खोलना,
इसके बाद इंटरनेट और नामचीन अखबारों में इश्तिहार देना, अपने जाल में लोगों को फांसना और उन्हें ख्वाब दिखाना आईएएस और आईपीएस बनाने का, और इसके बाद मोटी रकम ढकार लेना। ये मॉडस ऑपरेंडी थी शातिर की, लेकिन वो कल की बात थी। इससे एक छोटी सी चूक हुई और ठगी की इसकी दुकान का शटर गिर गया। तस्वीर में दिखाई देने वाले इस शख्स का नाम है अमरीश कुमार, जिसने खोल रखी थी ठगी की पाठशाला। इसने मुंबई के अंधेरी के अलावा कई ठिकानों पर खोल रखी थी ठगी के पाठशाला की कई शाखाएं, जहां आईएएस और आईपीएस बनने की चाह रखने वाले छात्र छात्राओं को इसने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए, जिसके बदले इसने भोले भाले बच्चों से ऐंठे लाखों रुपए। लेकिन इसकी ठगी की पाठशाला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि जिन बच्चों को आईएएस आईपीएस की शिक्षा देने के लिए इसने उनसे मोटी रकम ऐंठी थी, उसके लिए इसने किसी टीचर की भी नियुक्ति नहीं की थी, जिससे तमाम बच्चे परेशान हो गए। आखिरकार अपना भविष्य खराब होता देख बच्चों ने इसकी शिकायत मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। 287/14 कलम 420-34 त्याच्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना अमरीश कुमार नावाच्या प्रोफेसरने आईएएस आणि म्हणजे यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यासक्रम शिकवतो असे सांगून 1.5 लाख प्रत्येकाकडून फी घेतली आहे। त्याची कंपनी रजिस्टर्ड नाही, तो शिकवत नाही मुलांना, आठवड्यातून 2दा किंवा 1दा पुण्यावरून येतो आणि शिकवतो। आणि मुलांच्या तक्रारी होत्या की हा फसवतोय आम्हाला, मग आम्ही ते अर्ज त्यांचा व्हेरीफाय केला आणि डीसीपी साहेबांची परमिशन घेऊन गुन्हा दाखल केलेला आहे। डीएन नगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अमरीश कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं डीएन नगर पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार आरोपी अमरीश कुमार ने ठगी की इस तरह की और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। क्राइम डेस्क के साथ संजय मिश्रा, लवन न्यूज, मुंबई। कैसे सुलझी अपहरण की गुत्थी और किसने सुलझाई, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब रहिए हमारे साथ, देखते रहे क्राइम रिपोर्ट। आठ टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। आपसे रंजिश के चलते एक शख्स की सरेराह हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पुलिस के हाथ सिर्फ एक कातिल लगा, जबकि 3 आज भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं।
पुलिस की गिरफ्त में आए इस आरोपी का नाम है शंभू यादव, जिसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से 45 वर्षीय रामदीप मौर्य को मौत के घाट उतार दिया। वाकया 18 मई का है, जहां भाईंदर में रात के समय घात लगाकर बैठे इस शख्स ने बड़ी बेरहमी से रामदीप के गले पर चाकू से सपासप कई वार किए, जिसके बाद तड़पते हुए रामदीप ने दम तोड़ दिया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोपी शंभू यादव के हाथ में जो चोट के निशान दिख रहे हैं, वो जख्म कुछ दिनों पहले ही मृतक रामदीप मौर्य ने दिया था, जिसके बाद बदले की भावना में कुंठित शंभू यादव मौके की ताक में था और जैसे ही मौका मिला उसने रामदीप मौर्य को मौत के घाट उतार दिया। रामदीप मौर्य करके आदमी है, 55 साल का आदमी है। उसकी कल HP गोडाउन गैस के पीछे उधर हत्या हुई थी। उसके बारे में इधर गुना नवघर पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर है और आरोपी शंभू यादव को उसमें पकड़ा गया है। उसके और एसोसिएट से उसको भी पकड़ने के लिए कोशिश जारी है। वजह क्या है? पुरानी दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या हुई है। उसके पीछे का कारण हम ढूंढ रहे हैं। अभी 4 नाम सामने आए और कुछ बाकी है, तो वो देख रहे हैं हम। नवघर पुलिस की यदि माने तो मृतक रामदीप के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं और मानसिक रूप से कुंठित रामदीप आए दिन किसी न किसी पर हमले किया करता था। ज्यादातर मामलों में पुलिस ने उसे कई बार गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मृतक रामदीप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा भी बुराई होता है, और इसी तरह आखिरकार बार बार हमले करने वाला रामदीप खुद हमले की भेंट चढ़ गया। क्राइम डेस्क के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। ये शातिर अपने मंसूबों पर कामयाब तो हो गया, लेकिन जब लड़की को अपहरण कर अपने ठिकाने पहुंचा, इसके होश उड़ गए। वो इसीलिए कि मुंबई पुलिस पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रही थी। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है आज्ञाराम यादव, जिसने किसी बहाने मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर मलकापुर चला गया। वाकया है 22 फरवरी का, जब पीड़ित लड़की किसी कारणवश चारकोप मार्केट गई थी, लेकिन वहां पर मौजूद उसके पड़ोसी आज्ञाराम यादव ने उसे अगवा कर लिया। लाख ढूंढने के बाद भी जब पीड़ित लड़की की कोई खबर नहीं मिली, तो उसके परिजनों ने इसकी शिकायत चारकोप पुलिस से की। चारकोप में एक रहने वाली लड़की है, उसको 22 फरवरी 2014 को चारकोप मार्केट से 2 लड़कों ने उठा के लेके गया था। ऐसा एक कंप्लेंट उसके मामा जी ने आके पुलिस स्टेशन में दिया था। उसके ऊपर हमने फिर केस दर्ज किया और बाद में जो साक्षीदार वगैरह उनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमको ऐसा पता चला है कि जो फिरियादी है उसके ही गांव का एक आज्ञाराम देवतादीन यादव नाम का लड़का है, उसने लड़की को लेके गया है। भारी जद्दोजहद और कड़ी मेहनत के बाद चारकोप पुलिस को पता चला कि आज्ञाराम लड़की को लेकर गोवा, पुणे और गुजरात जैसे शहरों में अपना ठिकाना बदल रहा है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी पुलिस को आज्ञाराम यादव की कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को लड़की के मोबाइल का लोकेशन मलकापुर में मिला, जिसके आधार पर चारकोप पुलिस की टीम ने मलकापुर के लोकल पुलिस की मदद से आरोपी आज्ञाराम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में उसके नंबर वगैरह सब निकाले और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के ऊपर से उसका लोकेशन हम लोगों को पता चल रहा था। वो लोकेशन कभी नासिक, कभी ऐसा यानी पूरे महाराष्ट्र में वो घूम रहा था। फिर लास्ट में हम लोगों को मलकापुर जो मेहकर
करके एक गांव है, उधर का लोकेशन उसका मिला और वहाँ पर जाके लोकल पुलिस स्टेशन के मदद से हमने जो आरोपी है आज्ञाराम देवता-दीन यादव उसको गिरफ्तार किया है और उसके साथ में लड़की भी हमें मिली है और अभी लड़की तो सुधार गृह में है और लड़का जो है वो पुलिस कस्टडी में है। चारकों पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को सुधार गृह में भेज दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि अगवा की गई 17 वर्षीय लड़की नाबालिग थी और जल्द ही वो 18 साल की होने वाली थी, जिसके बाद आरोपी आज्ञाराम यादव उससे शादी करने वाला था, लेकिन उसकी चतुराई और उसके शातिर अंदाज ने उसे पहुंचा दिया हवालात। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई का चोर कैसे धरा गया झारखंड से, दिखाएंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब रहिए हमारे साथ और देखते रहें क्राइम रिपोर्ट। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है SF प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। जब बड़े शहरों में पुलिस सख्त हुई तब जाली नोटों के इन तस्करों ने छोटे शहरों को अपना अड्डा बनाने की रणनीति बुनी, लेकिन यहां भी इनका पासा उल्टा पड़ गया। अमरावती जिले के दरियापुर गांव में संदिग्ध घूमते श्री कृष्ण राय बोले से जब लोकल क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तब उन्हें भी यकीन नहीं था कि जिस शख्स को वे पूछताछ के लिए उठा लाए हैं वो दरअसल नकली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह का प्यादा है। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस वालों की भी पांच खिलती चली गई। पुलिस ने श्री कृष्ण राय बोले की टिप पर उसके तीनों और साथियों को दबोच लिया। काल आम्हाला अशी खबर मिळाली होती की दर्यापूरला काही फेक इंडियन करन्सी नोट्स जे आपण म्हणतो बनावट चलनी नोटा ह्या सर्क्युलेट होत आहेत आणि एक इसम आहे, एक रायबोले नावाचा, श्रीकृष्ण रायबोले नावाचा, की त्याच्याकडे ह्या नोटा स्टोअर करून आहेत, त्याच्या घरी आहेत। आम्ही मिळालेल्या माहितीनुसार आम्ही जेव्हा त्याच्या घराची सर्च घेतली तेव्हा त्याच्याकडे 2,09,000 रुपयाच्या प्रत्येकी 500 रुपये किमतीच्या, म्हणजे एक नोट 500 रुपयाची, अशा प्रकारे आम्हाला जवळपास 2,09,000 रुपये त्याच्याकडे बनावट नोटा आढळून आल्या। त्यातल्या काही सॅम्पल म्हणून आम्ही चेक पण केलं तर ते खरंच बनावट असल्याचे लक्षात आले आणि काही जे आपले RBIचे मानके आहेत, जे एक स्टँडर्ड्स आहेत, त्या स्टँडर्डला ते फुलफिल करणारे नव्हते, तर तात्काळ लक्षात आले की ह्या बनावट आहेत। और जब दबोचे गए बाकी के 3 प्यादों से पूछताछ शुरू हुई तब पुलिस को इनके ठिकानों से तकरीबन 3 लाख के जाली नोट, एक पिस्तल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। त्याला विचारलं की ह्या नोटा कुठून आल्या, तर तो म्हणला माझा एक साथीदार आहे अजून, सचिन शंकरपुरे नावाचा, तो याच्यातले 50,000 रुपये घेऊन गेलेला आहे आणि आम्ही दोघांना, आमच्या दोघांना एक अचलपूरचा व्यक्ती ह्या नोटा देत होता आणि जो वसीम होतो हा पळून जाण्यास यशस्वी ठरला। जो मिळाला शेख मुन्नू नावाचा आहे, शेख मुन्नू शेख सलीम, त्याच्याकडे जेव्हा हा आम्हाला मिळाला त्याची अंदाजवरती घेतली असता त्याच्याजवळ एक देशी बनावटीचे पिस्टल मिळाले आणि त्या पिस्टलमध्ये जवळपास 7 राऊंड लोड केलेले, मॅगझिनमध्ये लोड केलेले 7 राऊंड 7.65 mm चे। असांना ताब्यात घेऊन
2,09,000 श्रीकृष्ण जवळचे, 50,000 सचिन जवळचे, अशी एकूण 2,59,000च्या बनावट नोटा आणि पिस्टल देशी बनावटीचे. हे पिस्टल याच्या आधारे आम्ही दर्यापूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि पुढील तपास आम्ही करत आहोत. बहरहाल पुलिस जाली नोटों के इन तस्करों से इनके आका का ठिकाना जानने में जुटी है ताकि पूरे गिरोह को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्राइम रिपोर्ट के लिए अमरावती से अनिल सकरकर, लेमन न्यूज। चोरी की वारदात को मुंबई में अंजाम देकर ये शातिर चोर अक्सर नक्सली एरियो में जाके छुप जाता, लेकिन इस बार इसकी मॉडस ऑपरेंडी फेल हो गई। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे नौकर को गिरफ्तार किया है जो पहले घर का कामकाज करने के लिए नौकरी मांगता था और फिर मौका मिलते ही घर का सारा माल चोरी कर झारखंड के नक्सलवाद इलाके में चला जाता। मुंबई के डीएन नगर में रहने वाले हीरा व्यापारी राणावत ने 1 साल पहले अपने घर में राजू मुरारी नाम के नौकर को काम पर रखा था, वो भी पूरे भरोसे के साथ। लेकिन नौकरी पर रखने से पहले राणावत ने राजू मुरारी का कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया था और ना ही इस नौकर की उन्होंने कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाई थी। राणावत है, डायमंड के व्यापारी है, अंधेरी में ही रहते हैं। उनके घर पे ये नौकर जो है वो काम करता था। उनके एक रिश्तेदार है, उनके पास ये 3, साढ़े 3, 4 साल से काम करता था। उसके बाद में उसने इनके साथ काम करना शुरू किया मिस्टर राणावत के घर पे। अंदाजन 11 महीना 1 साल से वो काम कर रहा था यहाँ पे। एक दिन उसने मौका देखा, घर पे कोई लोग नहीं है और जैसे कि मैं हर बार लोगों को जहाँ जहाँ मीटिंग लेता हूँ अलर्टनेस की और अवेयरनेस की बातें करते हैं हम लोग, हर बार मैंने बताया है कि आप जो नौकर रखते हो, हालांकि ये बात मैंने मेरे बीवी से भी 1000 बार बोली, पता नहीं उसने कितना उसके ऊपर गौर किया है, लेकिन हम हर बार ये बोलते हैं कि आप नौकर रखने के टाइम पे बेसिक जो हम लोग चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे उनका फोटोग्राफ, उनके मोबाइल नंबर, उनका गांव का पता डिटेल में हो सकेगा तो ग्राम पंचायत में या वहाँ पे कोई बड़े आदमी का रेफरेंस, मुंबई में जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पता, उनके रिश्तेदारों का पता, उनके रिश्तेदारों का मोबाइल नंबर, और हो सकेगा तो आप खुद एक बार उसके घर पे जाके आइए और कंफर्म कीजिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हम लोग हाँ करते हैं लेकिन भूल जाते। वैसे यहाँ पे भी हुआ, इनके पास में भी खाली उसका वो कैसा दिखता है उतना ही इनको मालूम है, हालांकि गांव कहाँ पे, झारखंड में इतना ही मालूम है, आगे कुछ नहीं मालूम। जिस नौकर पर भरोसा कर राणावत ने उसे नौकरी पर रखने से पहले उसका आइडेंटिटी चेक करने की जहमत नहीं उठाई, उसी नौकर ने मौका पाते ही राणा की तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। वाकया उस दिन का है जब राणावत अपने फैमिली के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी दिन राजू ने घर के अंदर रखे सोने चांदी और कुछ नकदी के साथ कुल 90 लाख की चोरी कर मुंबई से पलायन कर झारखंड के नक्सलवादी इलाके में छुप गया। लेकिन मुंबई पुलिस की टीम ने अथक प्रयासों और कड़ी मशक्कत के बाद झारखंड के नक्सली इलाके से राजू मुरारी को 90 लाख के ज्वेलरी और कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स को जब मौका मिला, उसने देखा घर में कोई नहीं है, उसने पूरा वो जब घर में था तो चाबी कहाँ पे रखी जाती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसने नोट कर दी थी। एक दिन देखा उसने कि घर में कोई घर पर कोई नहीं है, तो उसने चाबी से तिजोरी खोली और तिजोरी में से सब सारे चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली एक 9 लाख का माल जो था, ज्वेलरी वगैरह, वो जमा करके निकल गया। अब निकल गया, उसको दूसरे दिन ही, मतलब जिस दिन निकला चोरी करके, उसने देखा गांव की ट्रेन कब है और ट्रेन में बैठ गया और निकल गया। घर वालों ने देखा कि पूरी तिजोरी साफ है, सब कुछ चला गया है और ये जो राजू मुरारी जो नौकर है ये भी चला गया, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में भागते भागते आए, हमने केस रजिस्टर किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस द्वारा लाख मुहिम छेड़ने के बाद भी मकानों और दफ्तरों में किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई जाती। नौकर रखने वालों जरा सावधान हो जाइए। अगर आपने नौकर का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आपके यहाँ भी हो सकती है चोरी या कोई बड़ी आपराधिक वारदात।
क्राइम रिपोर्ट के लिए मुंबई से संजय मिश्रा, लेमन न्यूज। सुरक्षा के लाख दावों के बावजूद भी लुटेरों ने करोड़ों के हीरे लूट लिए और सरेराह लूट लिए। पुलिस तमाशबीन बनी रही। वारदात को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नगरी मुंबई में एक शातिर लुटेरे गैंग ने दिन दहाड़े 6 करोड़ रुपए कीमती हीरे जेवरात की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल तकरीबन 6 करोड़ रुपए कीमती हीरे जेवरात गुजरात के सूरत से मुंबई लाए जा रहे थे और ये कंसाइनमेंट पहले बोरीवली स्टेशन उतारा गया। उसके बाद जेके लॉजिस्टिक नामक सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ी इस कंसाइनमेंट को बांद्रा बीकेसी डायमंड मार्केट ले जा रही थी, लेकिन नेशनल पार्क के करीब गाड़ी के ड्राइवर ने टायर पंचर होने का कारण बताकर गाड़ी रोक दी। उसके फौरन बाद अचानक 5 बंदूकधारियों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया और गाड़ी को बंदूक और चाकू की नोक पर किडनैप कर लिया गया। बताया जा रहा है कि लुटेरे गाड़ी को मुंबई से बाहर विरार के किसी सुनसान इलाके में ले गए और सारे हीरे जेवरात लूटने के बाद गाड़ी में सवार गार्ड समेत 3 लोगों को उन्होंने बुरी तरह मारा पीटा और उसके बाद मौके वारदात से फरार हो गए। जेके लॉजिस्टिक कंपनी कुछ जो व्यापारी है उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। कल सूरत से 2 व्यापारियों का माल लेके एक कंपनी के 4 वर्कर्स ट्रेन से आए और बोरीवली में उतरे। बोरीवली से वो बीकेसी जाने के लिए कंपनी की वैन में माल लेके जा रहे थे। तो वैन का जो ड्राइवर था, गाड़ी का जो ड्राइवर था, उदय भान सिंह उसका नाम है, उसने गाड़ी में कुछ खराबी हुई है कारण गाड़ी नेशनल पार्क के सामने खड़ी की और मीन टाइम वहाँ 3-4 जन गाड़ी में चढ़े और सभी को लेके वो विरार पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में चले गए। वहाँ सभी को मारपीट करके वो ज्वेलरी रॉबरी करके लेके गए। ऐसा कंप्लेंट विरार पुलिस स्टेशन में देने के बाद वो ट्रांसफर हुआ है और कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है। मुंबई पुलिस के जोन 12 के डीसीपी प्रवीण पाटिल की यदि माने तो इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद गाड़ी का ड्राइवर है, जिसका नाम उदय भान सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने इस अपराधी की तस्वीर जारी कर दी है, इसके साथ ही उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि इससे पहले भी उदय भान सिंह डकैती और हत्या के मामले में 2 साल की सजा काट चुका है। महज 3 महीने पहले ही इस शख्स ने जेके लॉजिस्टिक कंपनी ज्वाइन की थी। इसके अलावा गाड़ी में बैठे चश्मदीदों की यदि माने तो इस शख्स ने टायर पंचर होने का बहाना बताकर गाड़ी रोका था। कंप्लेनेंट ने ऐसा बताया कि उनके पास वेपन था और उसने ऐसा बताया कि नेशनल पार्क के सामने से ही उनको ले जाया गया। नेशनल पार्क के सामने जो उन्होंने स्पॉट बताया वो कभी भी हम लोग गए तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो हमने उनको वो भी पूछा कि ऐसा कैसा हुआ, तो वो बोले कि सर हम वैन में थे और वैन में से हम उतर नहीं पाए और बाहर से वो आने के बाद हम वैन में ही पिछले हिस्से में उन्होंने हमको डाल दिया, तो वो वैन में से बाहर आवाज़ जाता नहीं, इसलिए हम लोगों को बुला नहीं पाए, मदद नहीं ले सके। 2 व्यापारियों का एक माल है, उसमें एक का 3.5 किलोग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है और दूसरे का 0.86 किलोग्राम डायमंड है। तो वो दोनों व्यापारी आएंगे, उसके बाद उसकी क्या कीमत थी वो लगाई जाएगी। और उसमें जो मेन एक्यूज है उदय भान सिंह, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमको मिला है। 2002 में उसके खिलाफ कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में केस है। उसने उसके 4 साथीदारों के साथ ये क्राइम किया है। लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई में दिन दहाड़े हुई चोरी की इस बड़ी वारदात ने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
क्राइम डेस्क के साथ प्रकाश मिस्त्री, लमन न्यूज, मुंबई। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दें अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे।